बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिन की रिपोर्ट के अंदर अगर क्रिस्टल्स पॉजिटिव आएँ और ख़ास तौर पे लिखा हो ऑक्सलेट क्रिस्टल या कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, तो उस सूरत के अंदर क्या सोचना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये क्यों हो रहा है, यही आज के वीडियो का मौजू है। यूरिन की रिपोर्ट के बाज़ का निचले हिस्से में और ज़्यादातर आखिरी हिस्से में क्रिस्टल्स लिखे होते हैं और कई दफ़ा उसके सामने लिखा होता है कैल्शियम और OX। वो ऑक्सलेट को एब्रीविएट करके लिखते हैं, कुछ लैब वो कंप्लीट लिखती हैं। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो उनसे हैं, वो कैल्शियम तो सारे लोग जानते ही हैं किस तरह होता है। ऑक्सलेट किन किन चीज़ों से आ सकती है यूरिन? नंबर 1, अगर यूरिन में कोई पथरी है और वो कैल्शियम ऑक्सलेट की है तो उससे आ सकती है। ये सबसे ओबियस उसका नतीजा है। लेकिन बास्कत पथरी बड़ी नहीं होती, पथरी बहुत ही छोटी सी और रेत के टुकड़े जैसी होती हैं, छोटी छोटी जगह जगह होती हैं और वो अल्ट्रासाउंड पे बास्कत उतनी अच्छी पिक नहीं होती। तो उसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है ये देखने के लिए कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मुसलसल यूरिन में आ रही हैं तो हो सकता है ऊपर कहीं पथरी बन रही हो, मिस तो नहीं हो रही, तो वो देख लेना चाहिए अगर ज़रूरी समझें। दूसरी बाज़ कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो उनसे हैं वो बहुत रेयरली है, तो रेयर चीज़ लेकिन इल्म में होनी चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता किसी इंसान ने कोई ये ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर ली है जो पॉइजनिंग एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से भी जानी जाती है, एंटी फ्रीज़ होता है, बाज़ लोग गलती से पी लेते हैं, वो बिल्कुल अल्कोहल की तरह का जायका होता है। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में कच्ची शराब जो मेथनॉल बेसिकली है, लेकिन उसके अंदर भी बाज़ इसका अमेजिश शामिल कर दी जाती है, क्योंकि जो असल अल्कोहल है वो महंगी होती है, तो कच्ची शराब बनाने में इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। उससे भी बहुत नुकसान होता है जिस्म को, और उसमें भी यूरिन के अंदर बाज़ ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ सकते हैं। ये बहुत रेयर है, लेकिन ये इस पे वीडियो क्योंकि बनी थी तो मैंने सोचा कि ये भी साथ जिक्र हो जाना चाहिए। आप कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ गए और अब शक है कि ऊपर पथरी है, तो उसके लिए क्या करें? तो फिर ऊपर अल्ट्रासाउंड करवाइए प्रॉपर, जो गुर्दे को भी देखे और मसाने को भी देखे, और अगर कोई पथरी या रेत के टुकड़े हैं तो उनको कंफर्म करें। फिर इसके बाद 24 घंटे का टेस्ट जो उनसा है वो भी करवाया जाता है अगर पथरी है, और उसमें कैल्शियम भी देखते हैं, ऑक्सलेट भी देखते हैं, सिट्रेट भी, और कुछ और भी ऐसे टेस्ट देखे जाते हैं जिनसे पता चले कि कौन सी फितरत ऐसी ऑन हो गई है गुर्दे में कि वो इन चीज़ों को यूरिन में इकट्ठा कर रही है, और अगर ये ठीक कभी ना की गई तो कुछ अरसे में ये स्टोन पैदा कर देंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो उनसे हैं वो वाज़कात हमारे डाइट की वजह से भी आते हैं। हम डाइट के अंदर जब बहुत ज़्यादा खुश्क मेवा इस्तेमाल कर लें, अजवाइन इस्तेमाल कर लें, हम चॉकलेट्स का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें या कॉफ़ी बेतहाशा पीना शुरू कर दें ब्लैक, या हमने सब्ज़ियों के अंदर आलू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, अजवाइन का मैं भी जिक्र कर चुका हूँ, तो भी ऐसा हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स कुछ जो सी हैं वो भी इस बारे में मुनासिब नहीं है। कुछ बेरीज़ का इस्तेमाल इतदाल के साथ किया जाए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा किया जाए तो उनके साथ भी यूरिन के अंदर कुछ ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ सकते हैं। इसे डाइटरी हम हाइपरऑक्सलूरिया कहते हैं कि खाने की वजह से बड़ा खाना ठीक कर दें तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ एंटेरिक है कि किसी ऐसी वजह से ऑक्सलेट बढ़ रहे हैं जिसके अंदर आंत जो सी है उसमें कोई ऐसी बीमारी है, मसला है, उसकी फितरत ऐसी है कि वो ऑक्सलेट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, और ज़्यादातर ये बदहज़मी के अंदर ऐसा होता है। बार बार कुछ लोगों को मोशन लगे रहते हैं, उनका पेट ख़राब रहता है, वो ऑक्सलेट को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे होते हैं, और उनकी आंत अगर ठीक हो जाए तो उनके गुर्दे तक भी ये मामला नहीं पहुंचता। और तीसरी वैरायटी जो उनसी है वो ऑक्सलेट कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स की, वो ऑक्सलूरिया कहलाती है प्राइमरी, और उसकी भी आगे वैसे टाइप्स हैं, लेकिन उसके लिए बस किस्सा मुख्तसर ये रखें कि अगर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आएँ और स्टोन्स हों और फैमिली हिस्ट्री भी हो तो उसके बारे में ज़रूर सोचें। फिर उसका टेस्ट जो सा जेनेटिक का वो पाकिस्तान में तो भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे जिन पेशेंट्स को ज़रूरी होता है डिस्कवर करना, उनका वो टेस्ट हम भिजवा देते हैं, वो बैरून मुल्क से होके आता और करवाया जाता है। हर क्रिस्टल का यूरिन के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड क्लियर है तो मैं कोई लंबे चौड़े टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ता। सिर्फ पानी ज़्यादा पिएँ,
डाइट में थोड़ी सी एहतियात कर लें एंड दैट्स इट। लेकिन अगर स्टोन्स हैं और हार्ड क्रिस्टल्स हैं तो उस सूरत में ये टेस्ट जिनका मैंने जिक्र किया वो करना चाहिए। यूरिन की पीएच भी इसमें इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि इस पे सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि लोग पीएच को जब देखें तो उनके जहन में जो जो सवाल आते हैं वो भी डिस्कस हो सकें। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल अगर सिंगल पॉजिटिव है और कभी कभार आ रहा है और कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है तो परेशान ना हो, बस जिन खुराक की चीज़ों का मैंने जिक्र किया उनसे इज्तनाब करें, पानी ज़्यादा पिएँ। लेकिन अगर ट्रिपल पॉजिटिव है और रेत के टुकड़े भी बन रहे हैं तो फिर वो 24 घंटे के टेस्ट भी करवाएं और इस मामले को यहीं पे कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में पथरी ना बने। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।